अष्टक ययाति संवाद। अष्टक ने पूछा, सतयुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जात भाई, सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में जिसका पुण्य समाप्त हो जाता है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्य के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं, यह बताइए, क्योंकि आप मुझे ज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए पृथ्वी पर पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीद, मयूर और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? आज मैं आपके ही मुख से प्रथम बार भौम नरक का, जिसे कभी नहीं सुना था, नाम सुन रहा हूं। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़ते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अर्थात दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं? किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और गर्भ में कैसे आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी रक्त होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर बन जाता है। फिर वह पुष्प के रस से संयुक्त होकर कर्मानुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वीर में आविष्ट हुआ वह जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं तथा जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए
कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार वे भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं।